यहाँ सिर्फ बोर्ड पर ध्यान दो। देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताना है। तो प्रोकैरियोटिक में एक ही चीज़ होता है कि इसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होती है, और इसमें क्या होती है? स्पष्ट केंद्रक होती है। अगर इसके आकार का बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होती है। कोई पूछेगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार कितना होता है? 1 से 10 और यूकैरियोटिक कोशिका का आकार 5 से 100 माइक्रोमीटर तक। यहाँ लिखे ना, 5 से 100 माइक्रोमीटर तक होती है। उसके बाद स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में स्पष्ट केंद्रक होता है। और केंद्रक जब होगा तो बताओ, तो केंद्रक के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं थी? केंद्रिका था, क्रोमैटिन जालिका थी, केंद्रक द्रव था, ये सारी चीज थी ना। यानी जब इसमें अगर केंद्रक नहीं होगा तो इसमें केंद्रिकाएं भी नहीं होगी, इसमें केंद्रिकाएं नहीं होती है। सिर्फ क्रोमैटिन जालिका होती है, वो भी बिखरी बिखरी जैसी रहती है। इसमें स्पष्ट बोलेंगे कि इसमें केंद्रिका नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है? केंद्रिकाएं होती है। तीसरा पॉइंट हो गया, इसमें एक गुणसूत्र होते हैं। इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होती है? अनेक गुणसूत्र होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? अनेक गुणसूत्र होता है। अब बताओ, कोशिकाएं संरचनाएं कुछ होती है, जैसे बताएं ना, गोल्जिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःप्रद्रव्य जालिका है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होती है। मतलब जो जटिल कोशिकाएं संरचनाएं हैं, समझ गए, वह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होगी। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जितने सारी संरचनाएं हैं, चाहे राइबोसोम है, लाइसोसोम है, लवक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका है, गोल्जिका है, समझ गए, रिक्तिकाएं आती है, माइक्रोट्यूबल्स आता है, ये सारी संरचनाएं किसमें होगी? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, समझ गए। अच्छा बताओ, तो मानव शरीर में कौन कोशिकाएं होगी? प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी या यूकैरियोटिक कोशिकाएं होगी? याद रखना कि जो भी बड़ा से बड़ा जीव होगा, समझ गए, तो उसमें क्या होगी? यूकैरियोटिक कोशिकाएं होगी। और जितना सरल से सरल सूक्ष्म जीव होगा, खास करके कोशिकीय जीव, जैसे जीवाणु आता है, विषाणु आता है, यानी बैक्टीरिया, वायरस आया, साइनोबैक्टीरिया आया, इसमें कौन सी कोशिकाएं होगी? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। इसमें नहीं लिखे हैं कि कौन कौन से जीव में होता है। और बाकी बात, जितने सारे बहुकोशिकीय जीव हैं, जितने सारे बहुकोशिकीय, उसमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। याद रहेगा कि जितने सारे बहुकोशिकीय जीव हैं, उसमें कौन सी कोशिकाएं होगी? और कुछ सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव आता है, जैसे जीवाणु, विषाणु और साइनोबैक्टीरिया, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होंगी। याद रहेगा। चलिए, अब अगला आता है कि इसमें विखंडन या मुकुलन द्वारा कोशिका विभाजन होता है। मतलब कोशिका विभाजन का स्पष्ट मतलब होता है जनन होगा। और इसमें क्या होती है? माइटोसिस या मियोसिस के द्वारा इसमें होती है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन। किसी को समझने में दिक्कत? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर में समझने में दिक्कत? आप पढ़ेंगे कोशिकाओं में जो बताए हैं कि कोशिकाओं में जो तब पदार्थ का आदान प्रदान होता है, जैसे अगर हम पानी में रहेंगे तो मेरा हाथ पैर क्या होता है? फूल जाता है। जैसे किशमिश सब बच्चा में खाए होंगे, है ना? किशमिश तो खाए होंगे ना। तो क्या होता है कि जब किशमिश को पानी में डालते क्या होता है? फूल जाता है। किशमिश क्या होता है? और तुमको फूलल किशमिश देंगे, कहेंगे क्या पचका के लाओ, क्या ना पचकाओगे? हम कहेंगे धूप में नहीं डालना है तुमको। सुखा दोगे तो उसमें जल वाष्पित हो जाएगा तो सूख जाएगा, फिर वापस उसी अवस्था में आएगा। लेकिन तुमको किशमिश को जल में धूप में डालना ही नहीं है। इसी को हम पढ़ेंगे क्या? परासरण। क्या पढ़ेंगे? परासरण। विसरण और परासरण पॉइंट आता है।